बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं रिजवान कबीर खान, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ बैरियटन लाहौर से। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स मैंने पहले एक व्लॉग बनाया था रिगार्डिंग कुवैत मॉल के हवाले से, जहाँ पर मैंने आपको कुवैत मॉल की लोकेशन से लेकर इनके डेवलपर का प्रोफाइल बताया और तमाम चीज़ें आपको गाइड की कि बैरियर टाउन जैसी सोसाइटी के अंदर आपको ये मॉल मिलने वाला है नहायत ही प्राइम लोकेशन पे, जो कि सेक्टर ई के अंदर फॉल कर रही है। आज मैं इस मॉल का ओवरव्यू दूंगा और आपको बताऊंगा कि इस मॉल के अंदर इटसेल्फ आप लोगों को क्या मिलने वाला है और आपको कमर्शियल के अंदर क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी और रेजिडेंशियल के अंदर इनकी क्या प्लानिंग्स हैं। इवन कि हम बात करें मॉल की मैनेजमेंट के हवाले से या इस मॉल के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, तो ये खूबसूरत मॉल इस प्राइम लोकेशन के ऊपर आपके लिए क्या लेकर आया है और डेवलपर की क्या प्लानिंग है। सो वीडियो को आगे लेके चलते हैं और आप लोगों को गाइड करते हैं, वन बाय वन तमाम चीज़ों को देखिएगा। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि तमाम अपडेट्स आप लोग को बर वक्त मिल सकें। जी हाँ व्यूअर्स, अगर हम बात करें कुवैत मॉल की, तो कुवैत मॉल जो है वो सेक्टर ई के अंदर बहुत ही प्राइम लोकेशन पे आपको बना के दिया जा रहा है, जिसमें मैंने आपको जो एरिया बताया था वो बताया था कि ये टोटल 18 कनाल का एरिया है और 16 कनाल का कवर्ड एरिया मिलेगा। लोकेशन के हवाले से सेक्टर ई के अंदर नेस्टर ब्लॉक मौजूद है, जहाँ पर आपको डॉल्फिन पूल पार्क भी बना के दिया जा रहा है। उसके नियर बाय आपको इसकी लोकेशन मिलती है। उसके साथ साथ आपको फ्यूल स्टेशन, इम्तियाज़ सुपर मार्ट और इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है हमें आईफल टावर मिलेगा और नियर बाय आपको रिंग रोड ग्रैंड मस्जिद क्रॉस करने के साथ ही आपको ये राइट साइड पे मेन बुलवार्ड से भी इसकी अप्रोच मिलेगी और आजम भट्टी एवेन्यू, जहां से आप सेक्टर एफ को अप्रोच कहते हैं, उस कमर्शियल हब की तरफ जहां पर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है। तो ये सेक्टर ई के अंदर आपको बहुत ज़बरदस्त लोकेशन के ऊपर मिलने वाला है। अच्छा, डेवलपर के हवाले से मैंने आपको बताया था कि डेवलपर की क्या प्लानिंग है, कि इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो जुलाई में जो है वो स्टार्ट होनी है। अभी इसकी बुकिंग चल रही है जो कि आप करवा सकते हैं। प्री लॉन्च प्राइसेस चल रही हैं यहाँ पर आपके लिए। अब रखा क्या क्या गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 16 कनाला कवर्ड एरिया आपके लिए क्या लेकर आया है। सबसे पहली चीज़, खूबसूरत चीज़, कि यहाँ पर आपको जो चीज़ ऑफर की जा रही है वो नेट एरिया पे की जा रही है। आप कोई कमर्शियल बाय करें, आप कोई रेजिडेंशियल में स्टूडियो 1 बेड से लेके 5 बेड तक जाएं, जिसमें आपके पेंट हाउसेस भी इंक्लूड हैं, आपको तमाम के तमाम नेट पे ऑफर किए जा रहे हैं। ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा वो तमाम के तमाम जो अपार्टमेंट्स को लाइक करते हैं, चाहे वो हमारे लोकल हैं या ओवरसीज़ हैं, उनको एक एक चीज़ फुली फर्निश्ड मिलने वाली है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। और जो कमर्शियल के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खुशाइन बात है कि 400 स्क्वायर फीट नेट एरिया आपका मिनिमम है और आप अगर बड़े एरिया में जाते हैं तो 4000 तक जा रहा है वो। फर्दर जब हम इस 16 कनाल के एरिया को डिस्कवर करते हैं मॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको यहाँ पर 4 बेसमेंट्स मिलने वाली हैं। 4 बेसमेंट्स में अगली जो मूवमेंट होगी वो आपकी लोअर ग्राउंड की होगी। 3 बेसमेंट्स जो हैं वो डेडिकेटेड कार पार्किंग है, आपको इसमें मिलेगी। बाकी आपको साइड्स भी इसमें कार पार्किंग देखने में आएगी, तो एक अच्छी कार पार्किंग एरिया आपको मिलने वाला है। इसके साथ साथ एक बेसमेंट और लोअर ग्राउंड के ऊपर आपको कारफोर का जैसा ग्रॉसरी सेटअप है वो मिलेगा या कोई इंटरनेशनल ब्रांड मिलेगा। इसको मैं आने वाले वक्त में मजीद कंफर्म भी कर दूंगा, लेकिन ये प्लानिंग में है उनकी, क्योंकि डेवलपर इटसेल्फ बाहर का एक्सपोजर यहाँ लाके यूटिलाइज करने वाले हैं। इसके साथ साथ जब हम बेसमेंट को और लोअर ग्राउंड को डिस्कस कर लेते हैं, तो ग्राउंड से लेकर जब हम कमर्शियल्स को देखते हैं तो ये आपको 6 फ्लोर्स तक मिलने वाले हैं। इसमें कमर्शियल को थोड़ा सा और मैं ज़्यादा बताऊं कि एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि 400 स्क्वायर फीट का एरिया आपको नेट मिलेगा। आप जो चीज़ बुक करवा रहे हैं वॉल टू वॉल नेट में बुक करवा रहे हैं। जिन्होंने करवा ली है वो बहुत ज़बरदस्त रहा उनके लिए, जो करवाने का सोच रहे हैं वो बिल्कुल करवा लें। और उसके साथ साथ इनकी जो हाइट है वो 14 फीट से लेके 22 फीट तक रखी गई है कि आपको एक अच्छी स्पेस मिले, कुशादगी का एहसास हो, कंजस्टेड फील ना हो। और इस मॉल की जो हाइट है वो आप लोगों को मिलने वाली है 350 फीट हाइट, जिसमें आपको मैंने जैसे बताया कि आपको 4 बेसमेंट्स ग्राउंड प्लस के 28 स्टोरीज तक जाएगा। वैसे आपको सेक्टर एफ के अंदर भी काफ़ी अच्छे डेवलपर्स देखने में नज़र आते हैं जो आपको बना के दे रहे हैं, लेकिन उनकी हाइट चूँकि 300 फीट तक जा रही है। यहाँ पर हाइट ज़्यादा होने की रीज़न यही रहेगी कि इन्होंने अपने कमर्शियल के अंदर जो हाइट रखी है वो ज़्यादा रखी है। नॉर्मली यहाँ पर इस एरिया की सराउंडिंग के अंदर जो आपके 5 मरला कमर्शियल्स या 8 मरला कमर्शियल्स बने हुए हैं, वहाँ तक इनके कमर्शियल रहेंगे। उससे ऊपर की 100 फीट की वो हाइट बनती है। ऊपर आपका जो व्यू आना शुरू होगा वो टॉप पे रेस्टोरेंट्स का, फिर उससे ऊपर आप जाएंगे तो स्टूडियो और आपके 1 बेड 2 बेड और अप टू 5 बेड तक आप लोग जाएंगे। तमाम के तमाम अपार्टमेंट जो हैं वो आपको व्यू वाले ही मिलेंगे। आपका ये चक्कर ही ख़त्म हो गया कि भाई हमें व्यू वाला अपार्टमेंट चाहिए। 360 के एंगल पे हर चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी। फर्दर अब मैं आगे और मूव करता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पर 6 कमर्शियल के फ्लोर्स मिलेंगे, तो यहाँ पर आपके पास एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ जो मिलने वाली है वो आपका लाइक अगर जिसमें अगर 5वें फ्लोर की बात करें तो उसमें आपकी एमिनिटीज़ क्या हैं। उसमें आपका प्लेइंग एरिया है, टॉयज़ शॉप है, गेमिंग, स्नूकर क्लब,
फिटनेस क्लब, बॉलिंग, सलून, मैन एंड वुमेन, फार्मेसी, फिटनेस सेंटर, मतलब ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आपको 5वें फ्लोर पे मिलने वाली हैं और 3 साइडेड आपको व्यू मिलेगा। इसके साथ साथ 6ठे फ्लोर पर जब आप मूव करेंगे तो वहाँ पर आपको इंडोर आउटडोर जो है वो रूफटॉप रेस्टोरेंट बड़ा खूबसूरत बना के दिया जा रहा है, जहाँ पर आप अपना मील एंजॉय करेंगे। और ये तमाम चीज़ें फॉर सेल रखी गई हैं। लाइक अगर आप कोई जिम का एरिया भी लेते हैं या कोई गेमिंग एरिया भी लेते हैं तो जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी स्क्वायर फीट्स के अंदर वो आपको एलोकेट किए जाएंगे और आप उसके मुताबिक पैसे जो हैं वो फंड्स जो हैं वो पे करेंगे। ये आपका कमर्शियल का एरिया रहा जिसमें आपको नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड्स मिलेंगे, जिसमें आपको एक ग्रोसरी सेटअप बड़ा ज़बरदस्त मिलेगा और आपको मैंने बताया कि क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं। तो इसको एक्सप्लोर करने के बाद जब हम मूव करते हैं अपार्टमेंट्स की तरफ और हम देखते हैं तो 7वें फ्लोर से जब हम जाते हैं तो वहाँ हमें क्या चीज़ मिलने वाली है। वहाँ हमें जी 7वें फ्लोर के ऊपर जो बिल्डिंग मैनेजमेंट है इनकी अपनी टीम पूरा फ्लोर डेडिकेट होगा कि इस मॉल को ऑपरेट करने के हवाले से, इसकी मेंटेनेंस को देखने के हवाले से, इसके ईच एंड एवरीथिंग। कोई ऑनर बैठे हुए हैं, किसी के टेनेंट बैठे हुए हैं, कोई अपार्टमेंट्स के लिए आते हैं, तो ये जो बिल्डिंग मैनेजमेंट की टीम है वो इनकी अपनी होगी और तमाम चीज़ों को देख रही होगी। इसमें आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी क्या निकलने वाली है कि इन्होंने ओन किया है कि जब आप लोग प्रॉपर्टी बाय कर लेंगे तो उसको सेल करने का टाइम आता है तो आपको राइट लेफ्ट भी नहीं जाना पड़ेगा, आप इधर से ही इनकी खिदमत हासिल करेंगे और अपनी प्रॉपर्टी को मैच्योर होने के बाद सेल भी कर सकते हैं। देखिए इस मॉल के अंदर 1 बाय 1 मैं तमाम चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि आपके लिए क्या क्या ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ रखी गई हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मॉल की बात करें तो आपको यहाँ पर 3 एंट्रेंसेज मिलेंगी, जिसमें से एक एंट्रेंस आपकी आजम भट्टी एवेन्यू, यहाँ पर आपका इम्तियाज सुपर मार्ट है, फ्यूल स्टेशन है और ये फेसिंग आपका आईफल का एरिया मिल रहा है, वहाँ पर आपको मिलेगी। उसके साथ साथ आपके पास 2 एंट्रेंस अंदर की तरफ होंगी जहाँ से आपको जो इनका ग्रॉसरी सेटअप होगा और आपके जो अलग एंट्रेंस बना के दी जा रही है अपार्टमेंट्स वालों के लिए, जहाँ से उनकी गाड़ियाँ जाएंगी और फिर उसके बाद वो अपनी रिसेप्शन एरिया को अप्रोच करेंगे, वो भी एंट्रेंस आपकी अलग होगी। सो ये एक बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग है। जब ये चीज़ें आपको नज़र आती हैं तो यकीनन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना बनता है। अगली चीज़ों मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो इसकी मेन एंट्रेंस होगी आजम भट्टी एवेन्यू वाली साइड पे, वहाँ पर आपको जीसीसी स्टाइल कॉन्सेप्ट के तहत आपको 2 ज़बरदस्त बैंक्स मिलने वाले हैं, जिसमें अल्फला बैंक के साथ इनका MOU साइन हो चुका है। मिज़ान बैंक जो कि ऑलरेडी जिसका हेड ऑफिस जो है जो बिलोंग करता है वो कुवैत से करता है, उनसे इनकी बात चल रही है और अनकरीब आने वाले वक्त में आप जब उसको भी ऑन बोर्ड होता हुआ देखेंगे तो आपको मेन एंट्रेंस पे 2 बैंक्स मिलेंगे जिसमें अल्फला और मिज़ान बैंक हो सकते हैं। अल्फला बैंक तो कंफर्म है, MOU साइन है, मिज़ान बैंक अभी अंडर प्रोसेस है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको बाहर देखने में आता है कि आपको बाहर भी बैंक का व्यू मिलता है, आप अंदर एंटर होते हैं तो वहाँ पर भी आप जाके अपनी जो भी आपकी ट्रांजेक्शंस होती हैं तो आप वो करते हैं, ATM का यूज़ करना या बैंक से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो। ये हमें कॉन्सेप्ट इवन के एम्पोरियम और पैकेजेस मॉल में ही मिलता है जहाँ पर हमें बैंक्स मिलते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम क्या चीज़ देखते हैं इस मॉल के अंदर, वो है जी वर्टिकल ट्रैफिक को कंट्रोल करना। और वर्टिकल ट्रैफिक की बात करेंगे तो किसी भी मॉल के अंदर आपको जब हम कोई शॉपिंग करने जाते हैं, गेमिंग एरिया में जाते हैं, फूड कोर्ट एरिया में जाते हैं, क्लॉथिंग, फुटवेयर कोई बाय करने जाते हैं, इवन के कार फोर का एरिया, ग्रॉसरी सेटअप को जब हम अप्रोच करते हैं तो हमारा क्या होता है कि हमें लिफ्ट्स, कैप्सूल, स्केलेटर्स, कार्गो लिफ्ट्स इवन के यूज़ करना पड़ती हैं। तो ये यहाँ पर जो आपको मिलने वाली हैं वो 24+ हैं, जहाँ पर आपको वर्टिकल ट्रैफिक कंट्रोल होती हुई दिखाई देगी। इसमें कैप्सूल भी शामिल हैं, इसमें आपके लिफ्ट्स, इसमें आपके स्केलेटर्स, इसमें आपका कार्गो लिफ्ट्स, तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो डेवलपर ने ऐड किया है कि हमने अपनी वर्टिकल ट्रैफिक को भी कंट्रोल करना है। सो 7वें फ्लोर के बाद जब हम 8वें फ्लोर पे मूव करते हैं जहाँ से आपका अपार्टमेंट्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है और वो जाता है आपका 28 स्टोरीज तक, जहाँ पर आपको स्टूडियो 1 बेड से लेके 5 बेड तक के अपार्टमेंट्स ऑफर किए जा रहे हैं, जिसमें अल्ट्रा लग्जरी से हम कहते हैं ना वो अपार्टमेंट्स हैं, फुली फर्निश्ड नेट एरिया में, जिसको आप बाय करेंगे कि आप बाहर से आते हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं, आपने रेंट आउट करना है तो आपको ये आसानी है कि आपका अपार्टमेंट अप टू द मार्क होगा। आप आके खुद स्टे करें और स्टे करने के बाद वहाँ पर रहें और तमाम चीज़ों को एंजॉय करें। हर चीज़ आपको किस तरह मिलेगी, क्या क्या प्रोसीजर्स होंगे वो भी मैं आपको अगले वीलॉग में गाइड करूँगा। लेकिन नेट एरिया में, कमर्शियल नेट एरिया में आपके अपार्टमेंट्स खूबसूरत, फर्निश्ड, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए स्टूडियो लेना चाहें, 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड, 4 बेड, 5 बेड, पेंट हाउसेस के अंदर, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। पूरी की पूरी मैनेजमेंट जो बिल्डिंग मैनेजमेंट है वो यूनाइटेड एक्रोस की होगी, वो उसको हैंडल करेंगे, आपके तमाम मामला को हल करेंगे। और जब ये प्रॉपर्टीज़ आप ओन कर लेंगे और कल को आप सेल करना चाहेंगे तो आपको आफ्टर सेल सर्विसेज हमारे थ्रू भी मिल रही होंगी और इसमें डेवलपर अपनी भी खिदमत सर अंजाम दे रहे होंगे। फर्दर मैं वीलॉग बनाऊंगा इस मॉल से हटके कि अब जो ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं
तो उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं, आप CDB प्रॉपर्टी से जब रब्ता करेंगे तो आपको और मज़ीद क्लियर होंगी, वो अगला वीलॉग में बनाऊंगा। आज के इस वीलॉग के अंदर मैंने पूरा मॉल का ओवरव्यू दिया है। बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, बैरियर टाउन के अंदर प्राइम लोकेशन, जहां पर मैं फिर बताने जा रहा हूं कि इसकी लोकेशन को देखते हुए मिस मत कीजिएगा। इस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए CDB प्रॉपर्टीज का इंतखाब कीजिएगा। मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, +92 333 111 5800। अगले वीलॉग के अंदर मैं आपको पर स्क्वायर फीट रेट से लेके कंस्ट्रक्शन और ये तमाम चीज़ें एलैबोरेट करूंगा, और कुछ ऐसी चीज़ें भी आपके सामने लेकर आऊँगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आप कहाँ सिक्योर हैं, क्योंकि CDB प्रॉपर्टीज़ की हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि मैक्सिमम वर्किंग करके एक्सीलेंस की तरफ जाया जाए और आपको बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट जो है वो लेके दी जाए और आपके पोर्टफोलियो को मैनेज किया जाए। लिहाजा मुझे रिजवान कबीर खान को कंसल्ट डिसाइडेड बाय CDB प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए और अगले वीलॉग का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।